हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3, जिसमें दो पोएम दी गई हैं सपोर्टिव। जिसकी पहली पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो शुरू करते हैं पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्या कह रहे हैं? दिस ह्यूमरस पोएम This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. ये एक ह्यूमरस पोएम है, यानी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस पोएम को पढ़ने में, और इससे हमको पता चलेगा कि कौन सा एनिमल कितना ज्यादा घातक होता है और किसका कैसे हमको पता चलता है कि वो कितना ज्यादा क्या है, खतरनाक है। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a last tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it's a Asian lion. एक बार और पढ़ देती हूँ मैं, ध्यान से रिदम के साथ पढ़ना है। उन्होंने बोला रीड इट अलाउड, तेज पढ़िए, रिदम के साथ पढ़िए। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. समझिए जरा एशियन लाइन की क्या पहचान है। वो कह रहे हैं कि अगर बाई चांस आप कभी ईस्ट के जंगलों में चले जाएं, इफ यू एवर शुड गो बाय चांस ईस्ट, अगर बाई चांस आप कभी ईस्ट के जंगलों में चले जाएं और आपको एडवांस में क्या मिल जाए, एक लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, आपको एक बड़ा सा विशाल, टाउनी यानी बोल सकते हैं आप बड़े बड़े बालों वाला, बड़े बड़े गुच्छों वाले बालों वाला लंबा चौड़ा एक बीस्ट यानी जंगली जानवर मिल जाए। इफ यू रोर, अगर वो रोर कर रहा है, रोर करना यानी होता है दहाड़ना, अगर वो दहाड़ रहा है और उसकी दहाड़ से आपको लग रहा है कि अरे अब तो मरे हम, तो समझ जाइए कि वो एशियन लायन है। कौन है? एशियन लायन, क्योंकि एशियन लायन ही ऐसा दहाड़ता है। फर्स्ट एनिमल हो चुका है हमारा, वाइल्ड एनिमल फर्स्ट कौन सा हो गया? एशियन लायन। दूसरा एनिमल पढ़ते हैं, क्या है? और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप जंगल में घूम रहे हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक बड़ा ही नोबल होता है मतलब बड़ा शिष्टाचारी है ना, आराम से शिष्टाचार से बात करे। एक नोबल वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर आ जाए, ग्रीट्स यू यानी ऐसे झुक के आपका क्या करे, वेलकम करे, आपका स्वागत करे। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि उसकी येलो स्किन हो और उस पर ब्लैक कलर की धारियां हो। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, नोटिस करना क्या वो आपको खाने वाला है क्या। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये सिंपल सा रूल आपको हेल्प करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, पहचानने में कि भाई ये बंगाल टाइगर है, इससे बच के रहना है। बंगाल टाइगर पहले आके आपको क्या करेगा, ग्रीट करेगा, बड़े प्यार से आपके पास आएगा, झुकेगा, और फिर आप ध्यान देना कि कहीं वो आपको खाने के विचार में तो नहीं है, कहीं वो एकदम से आपके ऊपर झपट्टा मारने के, छलांग लगाने के चक्कर में हो, तो समझ जाइएगा कि वो आपका बंगाल टाइगर है। दूसरा हमने जंगली बीस्ट पढ़ लिया। तीसरा है इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉल करना होता है चलना, फोर्थ यानी आगे, अगर जल्दी जल्दी तेज तेज भागता हुआ नजर आए, अ बीस्ट यू व्यू, आपको दिख जाए भागता हुआ तेज, whose hide with spots is peppered, उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से किससे छुपी हुई है, जो हमारी काली मिर्ची होती है छोटी छोटी बारीक, ऐसे बारीक स्पॉटों से, काले धब्बों से जिसकी बॉडी पूरी छुपी हुई हो। As soon as he has leaped on you, जैसे ही वो आपके ऊपर क्या करे, झपट्टा मारे, यानी कि छलांग लगाए आपके ऊपर। क्या बात हो रहा है इसमें, जैसे ही वो आपके ऊपर लेफ्ट होता है यानी झपट्टा मारता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो समझ जाना कि छलांग लगाने वाला ये कौन है, ये लेपर्ड है। टू दे विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन,
ये क्या करेंगे आपके साथ, बिल्कुल भी आपको दर्द नहीं देने वाले हैं। ये आपको क्या करेंगे, सीधा सीधा डायरेक्ट आपको निगल जाएंगे, आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई दहाड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। ये बस क्या करेंगे, आपको मुंह में दबा के और बस गुलटियां खाते चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब मर चुके हैं। तो ये हमारे खतरनाक कौन से जानवर हैं, लेपर्ड। दो वाइल्ड एनिमल्स को हम पढ़ चुके हैं। पहला हमारा कौन सा था, बंगाल टाइगर। दूसरा हमारा कौन सा था, सबसे पहला एशियन लायन, दूसरा बंगाल टाइगर और तीसरा हो गया आपका लेपर्ड। चलिए फोर्थ पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्या है, एक सेकेंड, देखिए फोर्थ क्या कह रहा है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में यानी अपने घर के यार्ड में, बगीचे में घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आप वहां पर एक ऐसे क्रिएचर से, क्रिएचर होता है जीव, एक ऐसे जीव से आप मिलते हैं, हु हग्स यू, जो आपको हग कर लेता है, गले लगा लेता है, वेरी वेरी हार्ड यानी जकड़ लेता है आपको, बी श्योर इट इज अ बियर, क्योंकि हग कौन करता है, बियर करता है। इफ यू हैव एनी डाउट, आई गेस अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, अगर आपको उस गले लगाने में अगर एक डाउट है तो वो एक चांस देगा आपको पहचानने का, कि आप पहचान लो कि भाई कौन है, यानी कि वो भी क्या करता है, वो चुपचाप आएगा और पीछे से आपको जकड़ लेगा। तो ये हमारा कौन सा जंगली जानवर हो गया, ये है बियर। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है, though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। देखिए हाइना और क्रोकोडाइल दोनों के समझिएगा, हाइना के मुंह से लार गिरती है, क्रोकोडाइल के आंखों से आंसू गिरते हैं, दोनों ही डिस्टिंग्विश बीस्ट हैं, डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंट, डिफरेंट जंगली जानवर हैं दोनों, प्रे होता है शिकार, दोनों ही जंगली जानवर डिफरेंट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, नोविस माइट नॉन प्लस कुछ भी सेम नहीं है। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों ही पानी गिराते हैं, एक मुंह से एक आंखों से, तो दोनों में या तो क्रोकोडाइल हो सकता है या फिर वो हाइना हो सकता है। अगर आपको पानी महसूस हो रहा है तो या तो क्रोकोडाइल है या फिर हाइना है। हाइनास कम फ्रॉम मैरी स्माइल्स, हाइना बड़े हंसते हुए आते हैं, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर हंसता हुआ आ रहा है तो हाइना है और अगर वो रो रहा है तो वो क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल हमेशा मतलब खाने आता है अपने प्रे को, अपने शिकार को, तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, यानी कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो यानी कि जो दिखावे वाले आंसू होते हैं ना, वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, there's the chameleon you see. वो क्या कह रहा है, ट्रू कैमिलियन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, कैसे होते हैं दिखने में, लिजर्ड जैसे, छिपकली जैसे दिखाई देते हैं। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उनके कान नहीं होते हैं, ईयर्स यानी कान, उनके कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उनके पंख भी नहीं होते हैं, एक सिंगल विंग भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको ट्री पर कुछ नजर ना आए तो समझ जाना कि वो कौन है, कैमिलियन है, क्योंकि आपको पता होगा कैमिलियन रंग बदलने में माहिर होते हैं, तो जैसी डाल होगी वैसे ही कैमिलियन अपने अपने आप का रंग बदल लेगा, यानी जो गिरगिट होता है वो गिरगिट क्या करता है, अपना रंग बदल लेता है। तो कहना कि अगर आपको लगे कि डाल पर कुछ भी नहीं है ना, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लगे कि इस पेड़ पर कुछ भी तो नहीं है, तो पक्का समझ लेना वहां पर कैमिलियन है, क्योंकि कैमिलियन क्या करता है, अपना कलर बिल्कुल बदल लेता है, अपनी स्किन को बिल्कुल उसकी जिस जगह पर वो बैठा रहता है उस जगह के कलर में अपनी स्किन को बिल्कुल मिला लेता है, ये उसकी क्वालिटी होती है। पोएम कंप्लीट हो चुकी है, कैरोलिन वेल्स इसके राइटर हैं, कुछ ग्लॉसरीज दी गई है, लर्न कर लीजिएगा आप लोग। ग्राउंड यानी बैकग्राउंड, डिसन यानी मेक आउट, आइडेंटिफाई करना,
हाइड यानी एनिमल की स्किन को बोला गया है। पेपर्ड यानी जो कवर्ड विथ स्पॉट्स, पेपर्ड देखिए काली मिर्ची होती है छोटी, क्या होती है, धब्बा होता है काला, उसी की तरह गोल धब्बों को हम क्या बोलते हैं, पेपर्ड बोलते हैं। केयरलेस यानी एक लविंग टच, केयर करना। नोविस यानी अपने काम पर नया होना, है ना। नॉन प्लस यानी पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, सरप्राइज हो जाना। अगर आप कंफ्यूज, उन्होंने बोला था ना कि अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो समझ लीजिए कि अगर आंसू आ रहे हैं तो वो मगरमच्छ है, और अगर वो मुंह से लार गिर रही हंस रहा है तो वो हायना है। इसकी भी ग्लॉसरी हम मैं बाद में अगली नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। आगे हम पढ़ते हैं, इसकी वेरी इंपॉर्टेंट पोयम है द बॉल पोयम। बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है बॉल पोयम। चलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में द बॉल पोयम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।